हिंदू साधु संतों पर ही क्यों अत्याचार किया जा रहा है? जी पहली बात तो ये है, क्योंकि ना अगर देखा जाए कि जैसे पहले दीदी ने कहा कि मौलवी है, पादरी है, इन पर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये बात पहली है कि हम हिंदू जो है, हम संगठित नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी जी आ जाए, आज अगर हम देखें ना, तो कोई मुस्लिम बांधव है, अगर उनका बेटा है तो उन्हें जैसे कि देखिए उर्दू आती है। जैसे जी कोई क्रिश्चियन है तो उन्हें इंग्लिश आती है, उन्हें बाइबल पढ़ना आता है, उन्हें कुरान पढ़ना आता है। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में कहें और देखें, तो जो हिंदू है, मैक्सिमम हिंदू के बच्चे जो है, उन्हें संस्कृत नहीं आती है। और जी यही बात है कि जो दूसरे लोग हैं, वो हमारे धर्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और हमें हमारे धर्म के बारे में गलत बता रहे हैं। और हमें जबकि संस्कृत नहीं आती, हमें हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस बिल्कुल वजह से हमें वो लोग जो बोल रहे हैं, हम वही लोग सत्य बात मान रहे हैं। जब तक हमें हमारे संतों के बारे में नहीं पता चलता, जब तक हम हिंदू साधु संतों के चरित्र के बारे में नहीं पढ़ते, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि सत्य क्या है। क्योंकि आज ये हो गया है कि जो लोग कहेंगे, वही हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन जो सत्य है, वो हम जानने का प्रयास नहीं करते। तो मैं यही बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो सत्य है, उसे पहचानें और सत्य जानने का प्रयास करें। क्योंकि आज जो है, कोई कुछ भी बोल देता है, हम डायरेक्ट तो उसे सत्य नहीं समझ सकते। तो पहले हमें पता करना चाहिए। अगर देखे जाए, गुरुदेव के सेवा कार्य अगर देखे जाए, तो कितने दिनों से महिला उत्थान मंडल है और भी जो कुछ सेवा कार्य है। तो मैं यही कहूँगी कि साधु संतों के बारे में या मीडिया के बारे में तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन यही कहूँगी जो सत्य है, वो सत्य जानने का प्रयास करें और अपनी जी संस्कृति के बारे में ज़्यादातर अभ्यास करें और संस्कृति के बारे में पढ़ें। क्योंकि हमें ऐसा हो रहा है कि हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं है। और मैं वारकरी संप्रदाय में हूँ, तो वारकरी संप्रदाय के संतों के बारे में अगर देखा जाए, कहा जाए, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, तुकाराम महाराज जी ने गाथा लिखी। तो तुकाराम जी महाराज की गाथा पानी में डुबाने वाले कौन थे? वो हम बिल्कुल ही थे। इन्हीं ने जी मतलब हम ही मतलब हमारी तरह ही कोई लोग थे, जिन्होंने तुकाराम महाराज जी की गाथा पानी में डुबा दी थी। लेकिन जब जी उन्हें सत्य पता चला कि वो ईश्वर अवतार है, तब उन्हें पश्चाताप हुआ। इसी तरह जो कुछ लोग हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है और जो समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरुदेव साक्षात ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर अवतार है। तो जब समय निकल जाए, इससे पहले तो मैं सबको यही कहूंगी कि समय से पहले ही सबको समझ लेना चाहिए कि जो ईश्वर है, उन्हें हम पहचान ले। क्योंकि रामावतार हुआ था, तब लोगों ने ज्यादा, जब कुछ कुछ लोग थे जिन्हें पता था कि वो जी साक्षात ईश्वर अवतार है। जब कृष्ण अवतार हुआ था, कुछ कुछ लोग थे, जैसे कंस थे, कंस को पता नहीं था, रावण को पता था, लेकिन वो जानकर भी अनजान हो रहे थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता तो है, जो मानते तो है, लेकिन कुछ मीडिया की अफवाह की वजह से या कुछ ऐसी बातों की वजह से वो ऐसा समझ रहे हैं कि जो आरोप लगा है वो सत्य है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो सत्य है, सत्य को जानने का प्रयास करें, अपने धर्म के बारे में जाने, अपने साधु संतों के बारे में जाने। ऐसे ही कोई आ जाए और कहे कि ऐसा ऐसा आरोप लगा है, तो ये सत्य नहीं है। पहले तो आप सत्य को जाने। और मैं बस ये इतना ही कहूंगी। बढ़िया बहुत बहुत साधुवाद। ओम सती जी एक कीर्तनकार है, कीर्तन करती रहती है महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया इनके कार्यक्रम भी होते हैं। कृष्ण महाराज पंचाल जी, रामकृष्ण हरी। एक कैलाश साहनी जी, पूरा सिस्टम ही बिका हुआ है कह रहे हैं कैलाश जी, बिल्कुल। एक विद्या भारद्वाज जी की कमेंट में स्क्रीन पे ले रहा हूँ।